हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिहार स्टेट को ध्यान में रख करके। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। जो सब्जेक्ट लेकर के हम आए हैं सोशल स्टडीज का एक पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। इस पर पहला क्वेश्चन है, संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? शासन से, धर्म से, राजनीति से, राष्ट्रवाद से। तो संविधान का संबंध जो होता है शासन से होता है। संविधान का संबंध शासन से होता है। संविधान के द्वारा ही शासन किस तरह से चलाया जाता है? यह संविधान के द्वारा ही शासन चलाया जा सकता है। तो संविधान का संबंध जो है शासन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश कौन है? तो विश्व में जो लिखित संविधान बनाने वाला जो देश है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले पूरे विश्व में लिखित संविधान सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में बना था, लिखित संविधान। और सबसे बड़ा संविधान है विश्व में, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और सबसे पहले लिखित संविधान बना था अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्व में लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर रहता कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है तो वह उसका आंसर हो जाता भारत। भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो विश्व में लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारंभ किस शब्द से होता है? तो भारतीय संविधान का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है। हम भारत के लोग से भारतीय संविधान का प्रारंभ होता है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो हम भारत के लोग से भारतीय संविधान का प्रारंभ होता है शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के अनुसार किया गया है? तो भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया है? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो जब बनकर तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसको स्वीकार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अधिनियम है इसी को मिनी संविधान कहा गया, भारत का मिनी संविधान। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को भारत का मिनी संविधान कहा गया है। भारत सरकार अधिनियम जो लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसी पर हमारा संविधान तैयार हुआ है, तो इसी को मिनी संविधान कहा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश सांसद ने भारत के संबंध में पहला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ब्रिटिश सांसद ने भारत के संबंध में पहला अधिनियम पारित किया गया था 1858 में, 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारत के संबंध में पहला अधिनियम पारित किया गया था 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुधार अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 का जो एक्ट आया था, जो अधिनियम आया था, इसी को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1909 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संविधान का
भारतीय संविधान का प्रस्तावना को संविधान के आत्मा के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान का आत्मा बताए थे तो वो था जो जिससे 1 से 14 वर्ष के जो व्यक्ति का जो अधिकार दिया गया है संविधान में, उससे संबंधित है। तो यहाँ है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना उसी को आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में 1976 ईस्वी में संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? 1976 में कौन सा संविधान संशोधन में 1976 का जो संविधान संशोधन हुआ था, तो 1976 के संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो प्रजातंत्र को इसमें नहीं जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्षता भी था, समाजवाद था, देश की एकता और अखंडता भी था, प्रजातंत्र को इसमें नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कितने वर्ष के नागरिक को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो 18 वर्ष के। भारत के संविधान में जो 18 वर्ष का नागरिक है भारत का, उसको वयस्क मताधिकार का यानी मत देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संघवाद की जो प्रकृति है भारतीय संघवाद की, वो है अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक है भारतीय संघवाद की प्रकृति। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। यहाँ पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और साइंस को भी पढ़ाया गया है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ध्यान में रख कर को यहाँ वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप इस चैनल को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का आपातकालीन प्रावधान विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का जो आपातकालीन प्रावधान है, जो राष्ट्रपति पर आपातकालीन जो प्रावधान लाया गया है, विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकाल देश के किस संविधान से लिया गया है? तो यह जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। इसको जर्मनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का भी गठन हो, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो, यह संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि भारत में भी एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई है? तो संसदीय प्रणाली भारत में इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय प्रणाली को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है विश्व का, वह है भारत है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातंत्र है भारत में, जनता का शासन है। तो विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हो गया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? कार्यपालिका शक्ति का जो वास्तविक उपयोग करने वाला है वह भारत में वो मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग होता है भारत में, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में संघीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में संघीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में। संघीय मंत्रिपरिषद की बैठक गृह मंत्री। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का लोकसभा को ही है, लोकसभा ही लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों सेनाओं का प्रधान
को क्या कहा जाता है? तो तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन का निर्धारण वित्त आयोग करता है, वित्त आयोग करता है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सचिव निधि पर किसका अधिकार होता है? तो देश के सचिव निधि पर अधिकार होता है राष्ट्रपति का, देश के सचिव निधि पर अधिकार होता है राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान समीक्षा आयोग का उद्देश्य क्या है? तो संविधान समीक्षा आयोग का उद्देश्य संविधान की प्रासंगिकता पर विचार करना। संविधान समीक्षा आयोग का यह उद्देश्य है कि संविधान की प्रासंगिकता पर विचार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? तो नागरिक अधिकार को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, चूंकि वह युवा वर्गों के लिए उपयोगी है, चूंकि वह बच्चों के भविष्य से संबंधित, चूंकि नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, इसलिए नागरिक अधिकार को मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार कहा जाता है। नागरिक अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसका जो विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास उसमें सहायक होता है, इसलिए इसको मौलिक अधिकार कहा जाता है, नागरिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में जिस समय संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मूल अधिकार में मौलिक संविधानों की संख्या 7 थी। अब मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान से एक मौलिक अधिकार की हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। तो अब कुल मौलिक अधिकारों की संख्या संविधान में 6 बचे, पहले 7 था, मूल संविधान में 7 था मौलिक अधिकार, अब 6 है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, संपत्ति के अधिकार को वहाँ से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार की संख्या अब 6 है। लेकिन यह क्वेश्चन है कि मूल अधिकार में मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। अगर अभी पूछा जाए तो अभी कितनी है? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो अभी 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, संपत्ति के अधिकार को वहाँ से हटा दिया गया है और अब वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो संपत्ति के अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जो अभिभावक है उस सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिभावक कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।